देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर को या क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोजीशन और ओरिएंटेशन को शेल के अंदर। किस चीज के अंदर? शेल के अंदर, ठीक है, या एटम के अंदर। और फिर हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है जिसमें फर्स्ट 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक ये डिराइव्ड है और एंड वाला हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्टार्ट करेंगे, एजीमुथल को, मैग्नेटिक को और स्पिन क्वांटम नंबर को। तो इसको समझने के लिए अपने पूरे लेक्चर को लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। आपको पता है हम एमडीकेट, नीट और जी के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यस आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और फिर लेक्चर पे आना है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वांटम नंबर्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स हैं ये द सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज है, सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज है। अब न्यूमेरिक वैल्यूज है मतलब यह है कि आपके पास सारे जो है ना वो डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं यहां पे डिस्क्राइबिंग। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या काम करते हैं? डिस्क्राइबिंग द, तो ये 3 चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। वो क्या है? एक हमारे पास है, बोले हाँ, एनर्जी, पोजीशन और ओरिएंटेशन एंड स्पिन। तो क्या डिस्क्राइब करते हैं? एनर्जी, पोजीशन, या ये आप लिख सकते हैं कि ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और कहां पे? इन एन एटम। तो किसी भी एटम में हमारे पास अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका ओरिएंटेशन और उसका स्पिन, इसको हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किस चीज पे? यस, क्वांटम नंबर्स पे। तो इट मीन कि हमारे पास 3 क्वांटम नंबर है, नो, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स है, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। सो यहां पे हम मेंशन करते हैं कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। अब ये 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारे पास द फर्स्ट वन दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से डिनोट करते हैं। द सेकंड वन एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। थर्ड वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। एंड द फाइनल वन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एस से और एम एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए हैं 4 क्वांटम नंबर्स। कितने? 4 क्वांटम नंबर। अब इन 4 क्वांटम नंबर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड, मतलब यह है कि जो फर्स्ट 3 है ना, ये अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटम नंबर्स है। क्या है? डिराइव्ड क्वांटम नंबर्स है। तो लिहाजा हम इन सारे क्वांटम नंबर्स को अब 1 बाय 1 जो है ना वो डिस्कस करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका जो है ना वो आइडिया दिया कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को जानना चाहते हैं, उसको मालूम करना चाहते हैं, तो उसका जो एड्रेस आपको बताएगा वो ये क्वांटम नंबर बताएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ एड्रेस फाइंडिंग आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि ये एटम में कहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल
आप किसी स्टूडेंट को जाके कॉलेज में जो है ना वो ढूंढते हैं, आपका कोई दोस्त किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप वहाँ पे चले गए हो, आपने रिसेप्शन पे पूछा है, पहले तो आपको कॉलेज का पता होना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर रिसेप्शन पे जाके वो आपको बताया कि भाई वो सपोज सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। फिर उस फ्लोर पे वो किस रूम में रह रहा है, सपोज थर्ड रूम में वो रह रहा है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर उस रूम में उसकी सीट किस तरफ है, ठीक है, वो मतलब फेस किस तरफ कर रहा है, टूवर्ड्स द साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, किस तरफ है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो इस तरह आप किसी इलेक्ट्रॉन को कौन से शेल में है, ठीक है, कौन से सब शेल में है, कौन से सब शेल में है, और फिर उसका स्पिन क्या है, प्लस हाफ है और माइनस हाफ है। तो लिहाजा इस तरह जो है ना वो हम क्वांटम नंबर्स के जरिए किसी भी इलेक्ट्रॉन तक जो है ना वो जा क्या कर सकते हैं, वो पहुंच सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज आवर फर्स्ट क्वांटम नंबर्स। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में क्या है, तो यहां पे तो सबसे पहले आप लिख ले के डिनोटेड फ्रॉम एन से इसको हम डिनोट करते हैं, जहां पे आप एन देके समझ ले कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो इंफॉर्मेशन के लिए हम लिख लेंगे या इंपॉर्टेंस के लिए हम लिख लेंगे, ये हमने हेडिंग डाला। सो द फर्स्ट पॉइंट कि ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि शेल ऑफ एन एटम। सो यहां पे हम लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट शेल ऑफ एन एटम, के मतलब यह है कि इसमें कौन सा शेल में आप बात कर रहे हैं, या इसकी वैल्यू आपको वो शेल नंबर बताएगी किस तरह। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मैंने शेल लिखी है। अब इस शेल के लिए इसके जो है ना वो अपने फिर एनर्जी की नंबर्स के लिए अपनी एनर्जी की वैल्यूज है। ये के शेल, ये आपके पास L, ये आ गया M, ये आ गया N, ये आ गया O, ये आ गया P, और ये आ गया आपका Q। तो ये जो आपको शेल है ये इन वैल्यूज से पता चलता है। तो लिहाजा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो आपको प्रिंसिपल शेल बताएगी, ठीक है। वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी, वो आपको प्रिंसिपल शेल की इंफॉर्मेशन देगी। या हम कहेंगे कि ये आपको जो है ना वो सेकंड पॉइंट पे क्या है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब यह है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पे है। तो हम कहेंगे कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन मैक्सिमम will be the distance, maximum will be the distance of an electron from the nucleus। अब ये किस तरह, तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट शॉर्ट पे जाएंगे। मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपको क्या देगा, शेल बताता है, और फिर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो कितने फासले पे रह रहा है, ये डिस्टेंस आपको बताता है। तो जितने n की वैल्यू हाई होगी उतना ही न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होगा, वो हाई होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इतनी सारी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, energy of the electron in electron volt, energy of the electron in joule, and the relation between the energy of electron versus n, the relation between n versus radius of an atom, और सबसे बढ़ के साइज ऑफ एन एटम आपको बताता है। तो इसको समझने के लिए आपने पूरे लेक्चर को लाजिमी देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम पे हम इन सारों को जो है ना वो क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं। ऑल दो डायग्राम मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे ड्राइंग में कोई इतनी वो नहीं है एक्सपर्टीज,
लेकिन अब इस n वाले पॉइंट के डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, अब यहां पे सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास n1 है, n2 है, n3 है और n4 है एंड सो ऑन। अब यहां पे आप देखें कि जितना ज्यादा आपके पास n की वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना ही हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, वो ज्यादा होता है। डिस्टेंस क्या होता है, वो ज्यादा होता है। या मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें मेजर शेल बताती है, ठीक है, एंड सो ऑन। आप इसके इस तरफ जा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताता है। इसके अलावा ये क्या बताता है, ये आपको एटॉमिक साइज बताता है। क्या बताता है, एटॉमिक साइज। तो यहां पे हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स टेल्स अस अबाउट द एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या है, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि साइज ऑफ एन एटम डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद एन वैल्यू। अब किस तरह, अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक एक्स एटम है, उसमें n की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 4 है। एक y एटम है, इसमें n की वैल्यू मैक्सिमम 5 है। तो इट मीन कि यहां पे मुझे एक और भी शेल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, जिसमें आपके पास 5n वैल्यूज हो तो वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू 4n वैल्यूज से। तो इट मीन कि जितनी आपके पास n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ना, साइज ऑफ एन एटम आपके पास इंक्रीज होगा। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को मैं लेता हूं, उसमें n इज इक्वल टू 1 है आपके पास, ठीक है। फिर आप सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन पे आ जाए, इसमें आपके पास n की वैल्यू ज्यादा होगी, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर भी बड़ा होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी बड़ा होगा, इसका मास नंबर भी बड़ा होगा। तो n की वैल्यू आपको साइज ऑफ एन एटम वो डिस्क्राइब करके बताती है, ठीक है। अब n इज इक्वल टू फर्स्ट, अगर मैं लेता हूं कि ये मेरे पास फर्स्ट शेल को मैं लेता हूं, ठीक है, तो इट मीन कि n इज, तो ये मेरे पास लोएस्ट एनर्जी है। क्या है, लोएस्ट एनर्जी है, क्योंकि जब इसको एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, यहां पे मिले कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन द वैल्यू ऑफ n डिक्रीजेस, नो इंक्रीजेस। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आता है, तो ये n1 से n2 पे, n3 पे, n4 पे, एंड जितनी इसके पास एनर्जी होगी ये उसी शेल में जाके रुकेगा। तो लिहाजा n की वैल्यू हमें ये भी बताती है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। वो मैं आगे आपको फॉर्मूले के साथ भी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अच्छा, इसके बाद हम कह सकते हैं कि किसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, तो वो क्या है फॉर्मूला, वो है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हम k शेल के लिए ले लेते हैं, तो k के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो फॉर्मूले में हमने जो है ना वो क्या पुट किया, 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो इससे क्या आता है 2। इट मीन के k शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, k शेल में हमारे पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा n कभी भी जीरो नहीं हो सकता, n कभी भी माइनस नहीं हो सकता, और n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये n कभी भी नहीं हो सकता। तो एक तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे वो ये चीज पूछ सकते हैं, वो एमसीक्यूज में आपसे ये चीज पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इसकी एनर्जी पे अगर हम बात करें कि एनर्जी, तो एनर्जी इसकी आप किस तरह मालूम करेंगे, या ये जो डिस्टेंस है आप इसको फॉर्मूले में किस तरह डालेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको अगर बोहर एटॉमिक मॉडल और फिर कैलकुलेशन आप बोहर रेडियस अगर आपको याद हो, तो वहां पे एक इक्वेशन था कि R इज इक्वल टू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, 0.529 ऑंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन था, या आप इसको यहां से मिटा दें, ठीक है, इसको इस तरह लिख ले, तो फिर n स्क्वायर
एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आएगी। अब यहां पे आप देखिए n की वैल्यू क्या आपको बताएगी, n की वैल्यू डेफिनेटली आपको साइज ऑफ एन एटम एक्सप्लेन करके बताएगी। क्या बताएगी? साइज ऑफ एन एटम, वो आपको ये एक्सप्लेन करके बताएगा कि इस एटम का साइज कितना है, ठीक है। या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R डॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें n क्या है तो आप कह देना कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन n इज व्हाट? n हमारे पास है डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर? न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इस तरह आप डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस भी मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक, कि इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन कितना दूर है। सिमिलरली आप एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ द पावर माइनस 18। लेकिन इस फॉर्मूले में आप जो है ना क्या करें, ये फॉर्मूला आपको मैं यहां पे लिखवा देता हूं कि E इज इक्वल टू माइनस 2.1 इंटू 10 रेज़ द पावर माइनस 18 इंटू 1/n स्क्वायर, इंटू 1/n स्क्वायर, और ये आ गया आपका जाउल। क्या गया है? जाउल। तो लिहाजा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या En इज इक्वल टू 13.6 माइनस 13.6 जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन कि आपके पास n की जो वैल्यू है, सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही आपके पास एनर्जी हाई होगी। तो देखिए मैंने कहा कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आता है, तो ये क्या होगा? ये एक्साइटेशन करेगा तो यहां तक आएगा। तो एक्साइटेशन ये तब करेगा जब इसको यहां पे एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। जब ये एनर्जी गेन करेगा तो ये एक्साइटेशन करेगा, लिहाजा n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इट मीन कि जितनी n की वैल्यू हाई होगी उतना ही हमारे पास क्या होगा? यस, हमारे पास जो है ना वो एग्जैक्टली एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। या मैं आपको अगर इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके बताऊं कि एंगुलर मोमेंटम आप किस तरह इसका जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? वो बराबर होता है mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब इसमें mvr क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम है, और h क्या है? ये प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। मतलब ये है कि आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा मास, वेलोसिटी, रेडियस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आपको गिवन होगी, प्लांक कांस्टेंट 6.636 इंटू 10 रेज़ द पावर माइनस 34 है या समथिंग, इससे जूल पर सेकंड जिस तरह की वो वैल्यू है एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये आपके पास 7.18, ठीक है, ये आपके पास आ गया पाई। तो इस तरह आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, तो इट मीन कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कर रहा है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है कि आप, मतलब यह है कि एनर्जी, रेडियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी इन अ शेल एंड द वैल्यू ऑफ, एंड आल्सो टेल अस के हमारे पास एनर्जी और रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और इन्हीं इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी शेल के लिए वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब सेकंड जो क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी इंपॉर्टेंस ये है
कि ये आपको सब शेल के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये आपको जो है ना वो ऑर्बिटल के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब किस तरह, देखिए, एक तो आपने याद रखना है कि इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ये भी इसको हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। अगर क्वेश्चन कहीं पे आ जाते हैं कि राइट डाउन द ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, या राइट डाउन L इज यूज फॉर द विच क्वांटम नंबर, नीचे ऑप्शन दिया गया हो और आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर वहां पे नजर ना आए और ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर हो, तो इट मीन के आपके साथ एजिमुथल क्वांटम नंबर की ही बात हो रही है। अब इंफॉर्मेशन ये क्या दे रहा है, ये आपको सब शेल के मुतालिक इंफॉर्मेशन बता रहा है। सब शेल, अब सब शेल हमारे पास क्या है, जिस तरह S है, P है, D है और F है, इसके मुतालिक ही आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो लिहाजा एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें, जो कि ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर है, ये हमें बताता है कि किस शेल में कितने सब शेल मौजूद है, कितने सब शेल मौजूद है। अब किस तरह, और इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी हमें बताता है, और इसमें कितने सब शेल मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन भी हम यहां से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ इसका एंगुलर मोमेंटम ये भी हम निकाल सकते हैं, और मैं आपको 2-3 के वो एंगुलर मोमेंटम निकाल के भी बताऊंगा कि मतलब सपोज 2s है, 2p है, ठीक है, इस तरह के d ऑर्बिटल्स के लिए वो भी हम निकाल के देंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है, द फर्स्ट वन के इट टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच सब शेल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन in which subshell, or we can say कि the number of electrons in subshell। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूला है, दैट इज L इज इक्वल टू 2 इंटू 2L प्लस 1, 2 इंटू 2L प्लस 1। इस फॉर्मूले के जरिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके जरिए वो निकाल सकते हैं कि किस सब शेल में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम L की जो है ना वो वैल्यूज लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं कि वैल्यूज ऑफ L सब शेल, तो इसकी वैल्यूज हमारे पास है 0, 1, 2, 3, तो स्टैंड्स फॉर S, P, D और F। ये हमारे पास L की वैल्यू के लिए स्पेसिफिक नोटेशन है, स्पेसिफिक नोटेशन है। तो कैन वी से कि ये हमें ऑल्सो ये भी बताता है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर tells us shapes of orbital, shapes of orbital। और इन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक्स मौजूद है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पे पूरा मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया हुआ है कि एस का शेप किस तरह होता है, पी का किस तरह होता है, डी का किस तरह होता है और एफ का, तो ये सारी मैंने वहां पे एक डिटेल लेक्चर इस पे मौजूद है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, तो यहाँ पे शेप्स के लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पायरिकल है, क्या है, स्पायरिकल है। तो पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास डंबल है, क्या है, डंबल है। तो डी हमारे पास डबल डंबल है। तो फिर एफ हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है। तो इट मीन कि ये हमें शेल्स का जो है ना, जो ऑर्बिटल्स है उसका शेप भी बताता है, सब शेल का जो है ना ये हमें शेप भी बताता है। तो लिहाजा ये इतनी इंफॉर्मेशन कि हमें सब शेल बताता है, उसका शेप बताता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ये बताता है। अब किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं कि
n इज इक्वल टू 1, इट मीन ये मेरे पास k शेल है। क्या है? k शेल है। तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू होगी 0। सपोज n इज इक्वल टू 2, तो ये l शेल है। क्या है? l शेल है। और इसकी तो 0 1 मतलब है कि इसमें sp मौजूद है और p भी मौजूद है। n इज इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास m शेल है। क्या है? m शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें मेरे पास l की वैल्यू 0 1 और 2, s p और d। सपोज n इज इक्वल टू 4, तो ये मेरे पास n शेल है। कौन सा है? n शेल है। l की वैल्यू है 0 1 2 और 3, तो s p d और f। तो इस तरह n से आप जो है ना वो l फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? n से आप l फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल रही है। और सेकंड, ये आपको ये भी बताता है कि आपके पास किस सब शेल में कितने सब शेल मौजूद है, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। वो इंफॉर्मेशन भी 2l+1 फार्मूले से आप यहां से ले सकते हो। इसके अलावा यहां पे आपको जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम। क्या है वो? एंगुलर मोमेंटम मतलब यह है कि आपके पास अगर सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है और आप इसका एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए फॉर्मूला है L इंटू l+1 h/2 h/2। ये इसका फॉर्मूला है और इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो लिहाजा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला आ गया L इंटू l+1 h/2। ये आ गया आपके पास इसका फॉर्मूला। तो इसके जरिए आप डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि सबसे पहले मैं मालूम करना चाहता हूं 2s के लिए। तो 2s के लिए जो l की वैल्यू है वो है 0। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0 इंटू 0+1 h/2। तो ये आपका आ गया है। इसके लिए आप अब वैल्यूज इसकी निकाल सकते हो, जो भी इसकी वैल्यू आती है। सिंपली मैं कहता हूं 2p के लिए, तो l की वैल्यू है 1, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1 इंटू 1+1 h/2। सिंपली मैं कहता हूं 3s, l की वैल्यू 0 3p, l की वैल्यू 1 3d, l की वैल्यू 2 और इस तरह f आप जिसके लिए भी निकालना चाहते हैं। तो इसके जरिए आप सबके लिए जो है ना वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इट मींस अगर मैं इसको कंक्लूड कर लूं तो एजिमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक तो यह है कि ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन कि कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल्स और कौन से ऑर्बिटल्स शामिल हैं। अब ये वाला आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें या इसमें कौन कौन से मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। फिर आपको ये शेप्स बताता है कि किसका शेप किस तरह का होगा, तो ये आपको सारी वो शेप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर हमें बताते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर से ही हासिल होती है। इसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड वन दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके लिए मैं आपको लिख लूं कि इसको हम कहते हैं सबशेल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। अब मैं इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी लिख सकता हूं, लेकिन फिर आपके पास एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप कंफ्यूज होंगे कि ये ऑर्बिटल, क्योंकि सब शेल को भी ऑर्बिटल्स कहते हैं और सब शेल को भी ऑर्बिटल्स कहते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे इसमें। इसलिए मैंने आपको जो है ना वो ये वाला लिखवा दिया कि सब शेल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर्स। अब ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि आपके पास जो सब शेल होते हैं, सब शेल, उसकी ओरिएंटेशन इन स्पेस 3D। मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई ऑर्बिटल मौजूद है तो वो कहां पे मौजूद है। सपोज ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, x है, y है और z प्लान है।
एक्स पे मौजूद है, वाई पे मौजूद है, जी पे मौजूद है, या इन बिटवीन मौजूद है, या यहां पे मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन आपको ये क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन होती है ये रिलेटिव टू वन अनदर होती है। रिलेटिव टू वन अनदर मतलब ये है कि एक्स पे हो, वाई पे हो या जी पे हो। लेकिन अगर आप सपोज आपके पास पी सब शेल है और उसमें 3 सब शेल है, पी एक्स वाई, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। अब आपने देखना है कि तीनों जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये रिलेटिव टू वन अनदर होती है। और इसमें जो इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड फ्रॉम एम। इसको हम एम से डिनोट करते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सबशेल, ऑन द नेचर ऑफ सबशेल, कि आप कौन से सबशेल की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं पी की बात कर रहा हूं, पी मेरे पास एक सबशेल है, पी मेरे पास एक सबशेल है। अब पी सबशेल के लिए मेरे पास एम की वैल्यू होगी 0 +1 -1। इस तरह इसका मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं कि किस तरह ये होता है बेसिकली। अब आपके पास सपोज L इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा सबशेल है, ये S सबशेल है। कौन सा है, S है। तो S के लिए जो M की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी, वो 0 होगी। सपोज L इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास P सबशेल है। कौन सा है, P सबशेल है। अब इसके लिए जो M की वैल्यू होगी वो होगी 0 ±1। तो +-1 का मतलब हुआ कि 0 +1 एंड -1। तो ये आपके पास आ गया Px, Py एंड Pz। सपोज L इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए हमारे पास ये D सबशेल है। कौन सा है, D सबशेल है। तो इसके लिए जो M की वैल्यू होगी वो होगी 0 +-1 +-2। इसका मतलब यह है कि 0 +1 +2 -1 -2। तो यहां पे हमारे पास dx² -y², dz², dxy, dyz एंड dzx। इस तरह के हम फिर ये हमें सबशेल बताता है। क्या बताता है, सबशेल बताता है। और वी कैन से कि अगर हम कहें हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो L इज इक्वल टू S, T, D एंड F, मैंने आपसे एजिमुथल क्वांटम नंबर में कहा कि ये हमें शेप्स बताता है, लेकिन यहां पे ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, ये नाम है। अब S स्टैंड्स फॉर शार्प, वहां पे स्पेरिकल था, यहां पे शार्प। प्रिंसिपल, ये हमारे पास क्या है, डिफ्यूज। और ये है फंडामेंटल। क्या है, फंडामेंटल। अब आप कहेंगे कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एज सच कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सारे टर्म्स होते हैं ये सारे, अब इन टर्म्स का क्या है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है। क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है। तो इसका काम क्या है, स्टैंड्स फॉर, ये बहुत जरूरी है ये लाइन, स्टैंड्स फॉर द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम। ये किसी भी एटम के जो स्पेक्ट्रल लाइन होते हैं, जो सीरीज होती है, पास्टन, पपन वगैरह, ये आपने ब्रैकेट सीरीज, लेमन सीरीज ये आपने पढ़े होंगे, ये उन स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए ये स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये हमारे पास जो ये सिंबल आते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास जो ये सिंबल्स आते हैं ये वाले, तो ये सिंबल स्टैंड्स करते हैं, ये उसके नाम हैं। और इन नाम्स के जो मीनिंग क्या है वो मैंने आगे आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो ये इसके हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा है। अब ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन, क्वांटम नंबर, या सबशेल, ओरिएंटेशन, क्वांटम नंबर, ये सबशेल में इसलिए कह रहा हूं कि ये ऑर्बिटल में आप बाजों का जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इस तरह आप निकाल सकते हैं, कोई नहीं है। देखिए मैंने आपको वहां पे बता दिया, यहां पे बता देता हूं।
अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैं पहले मालूम करना चाहता हूं कि नंबर ऑफ सब शेल नंबर ऑफ सब, इसको आप सब कर ले, नंबर ऑफ सब शेल इन सब शेल, तो इसके लिए मैं क्या करूं? बहुत ही सिंपल है, आप उनसे कह देना कि भाई इसके लिए तो फॉर्मूला है कि m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करें। सपोज l मेरे पास क्या है? l मेरे पास 0 है, l मेरे पास 0 है, तो मैं यहां पे लिख लूंगा कि m इज इक्वल टू 2 0 प्लस 1। तो इससे क्या आता है? इससे आता है 1। तो इट मीन के इसमें जस्ट s मौजूद है। सपोज मेरे पास l इज इक्वल टू 1 है, मैंने फॉर्मूला लिया m, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 आता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास वैल्यूज है 0 प्लस 1 माइनस 1, ये मैंने ले लिया। सपोज l इज इक्वल टू 2, मैंने फॉर्मूला लिया m 2 इंटू 2 प्लस 1, तो इससे 5 आता है। इट मीन कि मेरे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो अब देखें, इसको आप यहां पे रिलेट कर लें, इसको देखें, इस वाले को आप यहां पे रिलेट कर लें, इसको देख लें, तो आपके पास वही चीज आ रही है। तो इट मीन कि इससे आप सब शेल मालूम कर सकते हैं कि किसी सब शेल में, मतलब एसपीडीएफ में कितने सब शेल्स होते हैं। और ये आपके पास सब शेल्स है, ये वाले, ये आपके पास सब शेल्स है। तो ये आप इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू मालूम कर सकते हैं। तो ये जो 3 हमने पढ़े, ये डिराइव्ड क्वांटम नंबर थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। नाउ द लास्ट वन जो हम पढ़ेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। ओरिएंटेशन वाली बात खत्म हो गई कि मतलब शेल, सब शेल और सब शेल, ये 3 अब खत्म हो गए हैं। तो लास्ट वन के लिए आप लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा। देखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर्स, तो स्पिन क्वांटम नंबर्स हमारे पास स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का अराउंड इट्स एक्सिस। 2 टाइप्स ऑफ स्पिन होते हैं, प्लस हाफ, माइनस हाफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन। स्पिन हमारे पास इसके जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। ये जस्ट मैकेनिकल स्पिन है, कोई क्लासिकल इंपॉर्टेंस इसकी नहीं, क्योंकि अदर स्टेट्स ऑफ स्पिन्स आर आल्सो पॉसिबल। ये स्पिन शो कर रहा है, यहां पे आप इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख सकते हैं, और स्पिन आपके पास एक प्लस हाफ होगा और दूसरा माइनस हाफ होगा। यहां से आप ये बता सकते हैं कि स्टेबल कन्फिगरेशन है या अनस्टेबल कन्फिगरेशन है। अच्छा स्टूडेंट, स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि स्पिन क्वांटम नंबर का क्या है। कि स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास CS, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इंडिकेट करता है। किस चीज को? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पे ये हमें क्या बताता है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इज एक्सिस, ये हमें बताता है। ठीक है, कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा अपने एक्सिस के सराउंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ये, हम एक इलेक्ट्रॉन को हम सपोज लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि इसका जो स्पिन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब ये स्पिन हमारे पास क्या है? ये माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ है। सिमिलरली मैं लेता हूं एक सेकंड इलेक्ट्रॉन को और मैं कहता हूं कि इसका जो स्पिन होगा वो इस डायरेक्शन में है, तो ये मेरे पास प्लस हाफ है। S इज इक्वल टू प्लस हाफ। अब S क्या है? तो S से हम डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हम इसको S से डिनोट करते हैं। समटाइम MS लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन आप S लिख लें। अब आप कहेंगे कि सर ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये आपके पास आ गई है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, और ये आपके पास आ गई है क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि सपोज मेरे पास ये P में 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मैं आपसे कहता हूं PX, PY और PZ,
कि मुझे pz में स्पिन क्वांटम नंबर बताएं, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास है s प्लस हाफ, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले प्लस हाफ आएगा फिर माइनस हाफ आएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस हाफ आए और ये प्लस हाफ ना आए, ठीक है। या अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इन दोनों का क्या मतलब हुआ, आप कह देना कि प्लस हाफ और माइनस हाफ, टू टाइप्स ऑफ स्पिन है। जब ये स्पिन आपके पास अपोजिट होंगे, जब ये स्पिन आपके पास अपोजिट होंगे, तो इसके साथ ही आपका जो है ना ये मतलब क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर ये स्पिन आपके पास पैरेलल होंगे मतलब दोनों प्लस हाफ है, तो इसकी एनर्जी इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, तो ये आपके पास अनस्टेबल सिचुएशन है। क्या है? अनस्टेबल सिचुएशन है। तो लिहाजा अगर यहां पे मैं इसको समराइज कर लूं कि मेरे पास स्पिन, तो स्पिन मेरे पास है प्लस हाफ और स्पिन मेरे पास है माइनस हाफ, ठीक है। अब मैंने कहा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस स्पिन को मैं कहता हूं अल्फा स्पिन और इसको मैं कहता हूं बीटा स्पिन। क्या कहता हूं? बीटा स्पिन। सिमिलरली मैं इसका एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है ना मैं इसका मालूम कर सकता हूं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम मैं इसका मालूम कर सकता हूं। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम मैं कैसे मालूम करूंगा? देखिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो ये मेरे पास बराबर होगा s इंटू एस प्लस 1 h ओवर 2 पाई, ठीक है। अब इसमें आप किसी के लिए भी वैल्यू पुट कर ले, आपके पास रिजल्टेंट जो है ना वो आ जाएगा। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो आप इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं, इस फार्मूले के जरिए आप वो मालूम कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास टू टाइप्स ऑफ मोशन है। क्या है? टू टाइप्स ऑफ मोशन है। और यही टू टाइप्स ऑफ मोशन, इसका रोल क्या है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो आप यहां पे लिख देना कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आ गया है टॉपिक। सो आप यहां पे लिख देना कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स अ टू टाइप्स ऑफ मोशन, इट्स अ टू टाइप्स ऑफ मोशन, टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो टू टाइप्स क्या है? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, विच क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑटोमेटिकली जब मोशन होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये हमारे पास एक मैकेनिकल स्पिन है। क्या है? जस्ट मैकेनिकल स्पिन, ये जो प्लस हाफ और माइनस हाफ है, हैविंग नो क्लासिकल इंपॉर्टेंस, हैविंग नो इंपॉर्टेंस। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है इसका? तो ये इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है कि कोई क्लासिकल मतलब यह है कि इसका आप समझ ले कि वो पोजीशन नहीं है, या इसका हम कह सकते हैं कि इट्स अ जस्ट स्पिन कि जिसके कोई क्लासिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि देयर आर सम अदर स्टेट्स ऑफ स्पिन विच इज आल्सो पॉसिबल। तो यहां पे मिले कि नो इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंट क्लासिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज other spin states are also possible। तो ये आप लाजिमी, ये वाले जो मतलब लाइंस है, ये आप लाजिमी याद रख ले, ठीक है। कि हमारे पास स्पिन टू टाइप्स का होता है। क्या होता है? स्पिन हमारे पास टू टाइप्स का होता है। हम क्लॉक और एंटी क्लॉक का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज स्पिन है। और हम कहते हैं कि ये एंटी क्लॉक वाइज स्पिन है। लेकिन इसके साथ ये अल्फा और बीटा स्पिन भी है। तो एमसीक्यूज में ये अल्फा और बीटा का वर्ड आ सकता है, तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज ना हो कि अल्फा और बीटा ये कौन सा टाइप का स्पिन है। तो ये भी आपके पास यही स्पिन है। फिर इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो तो हम इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। आप सिर्फ एम की वैल्यू लिख लें, ठीक है। किस इलेक्ट्रॉन के लिए आप मालूम करना चाहते हैं, एम की वैल्यू 0 है।
जिस तरह मैंने आपको कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए m की वैल्यू लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि 0 प्लस हाफ माइनस 1, या मैं अगर d के लिए ड्रॉ करूंगा, किसके लिए, d के लिए 1 2 3 4 5, तो मैं कहूंगा 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज है ये क्या है, ये मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज है। अब यहाँ पे मैं जब स्पिन कि वो निकालूंगा कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं स्पिन निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं फिर जो है ना वो s की वैल्यू लिखूंगा कि प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, तो इसकी मेरे पास जो है ना वो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है। और जो स्पिन की हम बात करें कि मैकेनिकल स्पिन है, कोई क्लासिकल इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अदर स्टेट्स ऑफ स्पिन आर आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर के हवाले से डिटेल्स थी। तो इस पे बहुत तरह के जो है ना वो आ सकते हैं एमसीक्यूज। आपको वो कोई एटम की कन्फिगरेशन दे सकते हैं, आपको वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इसके लिए आप मतलब क्या करें। यस, इसके लिए आप एजिमुथल क्वांटम नंबर निकाले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाले और फिर बताएं कि इसका स्पिन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा। सपोज आपको कहते हैं कि हमारे पास एक्स एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आप 4 क्वांटम नंबर लिख लें। तो n इज इक्वल टू आपके पास सपोज 1 आता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल होगा। l की वैल्यू तो आप l इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s है। फिर इसके लिए आप l की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो आपके पास 2l प्लस 1 है। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो एक वैल्यू आती है, एक वैल्यू है हमारे पास s के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो पहले का जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा प्लस हाफ होगा और दूसरे का माइनस हाफ होगा। तो इस तरह आप इसको जो है ना वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।